Hello student, good morning all of you. This is our today exercise 2.1.3 स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के मैथ के रिगार्डिंग है ना. तो दिस इज अवर टुडे टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है ना. तो एक्सरसाइज 2.3 सॉरी 1.3 है ना. देखो एक्सरसाइज 1 में हमने क्या किया था 1.1 में रिलेशन के रिगार्डिंग और जो एक्सरसाइज 1.2 था उसमें हमने फंक्शन के रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन है ना देखा था. अब एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 ठीक है. तो इससे पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था. व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. दिस इज अवर टुडे टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो इसमें दो वर्ड आएंगे, एक आएगा फॉग और एक आएगा गॉफ है ना. इसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन फॉग एंड गॉफ. देखो सपोज ये हमारा एक एक्स डोमेन का सेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा वाई जिसे हम एफ एक्स भी बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर हमने एक और ले लिया ना, एक सेट और ले लिया, इसका नाम रख दिया, इसमें ये फंक्शन से रिलेटेड है, कोई फंक्शन होगा. देखो ना ये एक्स है तो ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स. क्या बन गया एफ ऑफ एक्स. मान लो ये फंक्शन है जी में, ये वाला फंक्शन क्या है जी में, तो क्या बन जाएगा जी और ये क्या था हमारा वाई, जी वाई बोलो है ना, जी वाई. ऐसे को हम बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स. ठीक है. जी ऑफ एफ एक्स. देखो एक्स एक्स और वाई में एक फंक्शन है रिलेटेड, फंक्शन के रिलेटेड अगर कोई वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, हमने ये एक्स है, हमने इसमें फंक्शन अप्लाई किया. एनीथिंग कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे साइन फंक्शन हो है ना, मॉडुलर फंक्शन हो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स. क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स. फिर हमने कोई जी अप्लाई किया, जी फंक्शन है ना, तो ये क्या बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ एफ एक्स या जी को हम जी वाई बोल सकते हैं. ठीक है. वाई को हो गया फंक्शन. देखो ये जी था, ये वाई से है वाई, तो जी वाई इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स. इसी को हम क्या बोलते हैं गॉफ. जी ऑफ एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं गॉफ. ठीक है. अगर मैं सिमिलरली ऐसा एग्जांपल लेता हूँ गॉफ फॉग का बन लेता हूँ. तो ये हो गया जी, यहाँ इस बार हमने स्टार्टिंग में जी ले लिया और उसके बाद हमने क्या ले लिया एफ ले लिया. ठीक है. इसका रिवर्स फंक्शन करते हैं. पहले एफ और जी लिया था तो क्या बनता है गॉफ. इस बार हम रिवर्स करते हैं जी और ए है ना. तो ये क्या ये वाई है, जो यहाँ एक्स नहीं लेना है, हमेशा जो जी होते हैं ना वहाँ वाई होते हैं. देखो ये वाई, हम क्या कर रहे हैं इस वाले स्टेप को यहाँ पे ला रहे हैं, ये स्टेप ऐसे और ये इसके ये है ना, मतलब जस्ट इसका रिवर्स कर रहे हैं. तो ये y हो गया, तो ये बन जाएगा जी ऑफ वाई. जी ऑफ वाई इजंट इट. ठीक है. फिर इसमें फंक्शन एफ लगाओ, फंक्शन एफ अप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा एफ जी ऑफ वाई. इसी को हम क्या बोलते हैं फॉग. इसी को हम क्या बोलते हैं फॉग. ठीक है. आप ब्रैकेट और ये यहाँ से ये इसका कौन सा फॉर्म है जनरलाइज्ड फॉर्म. ठीक है. जनरलाइज्ड फॉर्म. और ये हमारे क्या पर्टिकुलर फॉर्म है ना, पर्टिकुलर. एक ही बात है रिप्रेजेंटेशन को याद रखना. जहाँ भी देखो फॉग को और गॉफ को लिखने का तरीका आना चाहिए ना. ये आपके एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में. तो फॉग को हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, याद जी वाई है ना, सॉरी वो है ना फॉग एफ ऑफ जी वाई. याद रखना जहाँ पे जी है ना वहाँ वाई वाई आता है हमेशा, ये मत लिखना एफ ऑफ जी एक्स. ठीक है. गॉफ और जहाँ पे इसे हम लिखेंगे जी एफ एक्स, जहाँ भी एफ आता है वहाँ पे एक्स होता है. ठीक है. तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए है ना. इसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें दो फंक्शन है ना, एक से ज़्यादा फंक्शन, एफ और जी दो फंक्शन है. ठीक है. तो उनसे तो हमारा जो एक कंबाइंड जो फंक्शन बनता है उसी को हम बोलते हैं गॉफ एंड फॉग. ठीक है. याद रखना फॉग को लिखने का तरीका क्या है एफ जी एंड वाई. एफ जी ऑफ वाई, हमेशा जी के साथ वाई आता है. अब गॉफ लिख रहा हूँ तो एफ के साथ हमेशा क्या आता है एक्स आता है. स्टार ना कर लीजिएगा. ठीक है. इंपॉर्टेंट हो ठीक है. तो ये थोड़ा हमें इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है. इस एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का
फर्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ मैथ्स 1 3 4 मैथ्स 2 1 2 5 1 2 5 जी एफ देख रखो 1 2 5 एंड ये है 1 कॉमा एफ इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 3 कॉमा 5 4 कॉमा 1 है ना। और जी आपको क्या दे रखा है, जी आपको दे रखा है 1 3 2 3 5 1। तो आपसे पूछे गॉफ निकालते हैं ना, गॉफ फाइंड आउट। देखो कितना इजी है। पहले आप देखो फंक्शन एफ बनाओ है ना, एफ से ये इसको हम करते हैं कोरिलेट करते हैं। एफ 1 3 4 है ना, मैपिंग के थ्रू करो 1 3 4 ठीक है ना। एफ को रिप्रेजेंट करने पहले है ना। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ठीक है। तो एफ एक्स को देखो जरा 1 3 4 1 3 4 किससे रिलेटेड है, 2 5 1 से है ना, या 1 2 5 देखो यहाँ एफ है 1 3 4 लिख दिया मैंने। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये 1 2 5 है ठीक है। सिमिलरली ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा क्या हो गया एफ। अब बात करते हैं जी की ठीक है। तो जी 1 2 5 ऑलरेडी दिखा रखे ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया 1 3 1 ठीक है। तो ये फंक्शन आपको गिवन है। अब आपको मैपिंग क्या दे रखी है, मैपिंग में से थोड़ा ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हो ना, फिर लिखने में दिक्कत होगी। यहाँ में लिख दिया मैंने एफ और यहाँ में लिख दिया जी। तो ध्यान से समझिएगा, 1 का रिलेशन किससे, 2 से। एफ में चले ना, एफ में तो ये एफ ही तो है। 1 का रिलेशन है 2 से ठीक है। 3 का रिलेशन किससे, 5 से। एंड 4 का रिलेशन 1 से, इजंट इट ठीक है। अब जी का रिलेशन देखते हैं। 1 का रिलेशन किससे, 3 से। 2 का रिलेशन ये 2 ही है ना, हाँ 2 का रिलेशन किससे, 3 से, ठीक है। फिर 5 का रिलेशन किससे, 1 से। तो आपको पूछे गॉफ, गॉफ निकालो। तो ये गॉफ ही तो होता है, ये हमारा क्या होता है, मैंने भी बताया था आपको यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस क्या होता है गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है ना, गॉफ का मतलब क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स। या तो आप वैसे करो है ना, ये सेकंड तरीके क्या है, सेकंड तरीके समझ लो जरा ठीक है। अगर आपसे पूछे गॉफ बताओ, आप बताओ गॉफ क्या बताओगे इसके थ्रू। गॉफ 1 का है ना, 1 1 3 4 1 ठीक है। देखो ना यहाँ से देखो 1 2 से कनेक्ट है एंड 3 से कनेक्ट है। तो 1 2 3 ये सिर्फ पढ़ते ऊपर वाले पार्ट। अगर आप वेन डायग्राम की इसके थ्रू समझो तो देखो 1 किससे, 1 2 3 1 2 3 पहला मिला, दूसरा देखो 3 5 1 3 5 1 ठीक है। फिर 4 1 3 4 1 3। बट ये मिडिल वाले को तो लेना ही नहीं ना, हमें तो ये चाहिए, ये मिडिल को नहीं लेने। तो क्या बन गया हमारा 1 3 3 1 एंड 4 3। ये हमारा क्या हो गया गॉफ फंक्शन ठीक है। गॉफ, गॉफ का मतलब हमें ये मिड वाले को इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि गॉफ यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ना ठीक है। जैसे गॉफ ये क्या हो गया एक्स है ना, और ये क्या हो गया जी ऑफ एफ एक्स। तो इसी को तो बोलते हैं गॉफ ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाह रहे हो तो उसे न्यूमेरिकली सॉल्व करो ठीक है। दूसरा तरीका क्या है विदाउट मैपिंग। जैसे मैं आपको दे देता हूँ, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लिखा है एफ 1 2 3 5 4 1 ठीक। और जी आपको दे रखा है 1 3 2 3 5 1। अब मैं आपसे पूछा है कि गॉफ निकालो। गॉफ, तो गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। स्टार्टिंग से रखो, देखो जी एफ है ना, पहली वैल्यू निकालो एक्स 1 1 देखो 1 पे क्या है 2 है ना, तो जी ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जी 2 क्या हो जाएगा
देखो ना जी एफ एक्स कितने है हमारा 2, ये एक्स है ये एफ एक्स है, एक्स एफ एक्स, तो ये हो गया G2 और G2 पे हमारा, और फंक्शन में देखो G2 पे 3 है, तो हमारा कितना मिल गया 1 पे क्या मिल गया 3 मिल गया। एक बार और प्रॉपर वे में करना चाहो तो जी एफ एक्स 1 से स्टार्ट करूँगा ना, 1 एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगा, तो जी एफ वन कितने है हमारा 2, F1 पे 2 है, तो G2 कितना हो गया, G पे 2 3 हो गया। तो यहाँ से जो हमें पहला पॉइंट मिला ये क्या मिला हमें 1,3 मिला। सिमिलरली अब इसके लिए चेक करो 3 के लिए जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो इसे बोलेंगे जी F3 पे कितना मिल रहा है 5, F3 कितना मिल रहा है 5 और G5 कितना है हमारा 1, तो ये 1 हो गया, इजंट इट। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिला हमें 3,1 3,1 इजंट इट। सिमिलरली यहाँ पे देखो थर्ड अगर देखें जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अब 4, तो F4 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू 1, तो G1 है ना, और G1 पे क्या है 3, ठीक है, तो 3, तो दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन मिल गया 4,3 का 4,3 का, तो ये आ रहे थे पहले भी जो हमारे आंसर आ रहे थे 1,3 3,1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, ये आ रहा है 1,3 3,1 एंड 4,3, ठीक है करेक्ट है। सेकेंड है आपका प्रूव करने को है ना, सेकेंड एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, मल्टीप्लाई करो 1/1, देखो इससे एफ प्लस जी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इससे में ओ एच को हमेशा क्या होता है जनरलाइज फॉर्म होता है, लेकिन अब इसे पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं एच एक्स, क्या लिखते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में एच एक्स, इससे हम एक्स टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो 1/1, एफ की एच एक्स से मल्टीप्लाई करो एफ एच एक्स, ठीक है, जी की एच एक्स से मल्टीप्लाई करो जी एच एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा एफ ओ एच, देखो ना अगर यहाँ से ये कौन सा फॉर्म है पर्टिकुलर फॉर्म, अगर इसे जनरलाइज फॉर्म में करना है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रैकेट और एक्स को रिमूव करके हम ओ अप्लाई करते हैं एफ ओ एच, और ये हो जाएगा जी ओ एच, क्या हो जाएगा जी ओ एच, मतलब आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो है ना, और ब्रैकेट की जगह वो अप्लाई, तो ये क्या होता है हमारा जनरलाइज, ठीक है। तो ये तो प्रूव करना था हमने है ना, तो सिंपल था। इसी का सेकंड पार्ट है हमारा एफ प्लस एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ठीक है। अभी देखो मैंने कहा था ये हमारा जनरलाइज फॉर्म में से पर्टिकुलर फॉर्म में एच एक्स लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एच को एच एक्स, तो मल्टीप्लाई करो जो एफ इंटू एच एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ है ना, तो एफ एच एक्स, ठीक है, एफ एच एक्स जी एच एक्स, जी एच एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एफ ओ एच और ये क्या बन गया जी ओ एच, सिंपल था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट मार्क करना 3 स्टार वन है ना, 3 स्टार, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन गिवन है, एंड जी एक्स आपको दे रखा है 5x माइनस 2, इजंट इट, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या करते हैं, हाँ पूछे गए अभी आपसे फॉर्म पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं फॉर्म, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फॉर्म पहले फॉर्म को पर्टिकुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, फॉर्म को एफ, मैंने बोला था जहाँ जी होता है तो वाई मेंशन करना, काफी बच्चे एक्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, जी वाई मेंशन, वो जी के साथ हमेशा वाई और एक्स के साथ हमेशा एफ एक्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब एफ जी वाई, जी का फंक्शन कौन सा है, ये है ना फंक्शन, ये बोल रहे हैं कि एक्स की जगह वाई पुट कर दो, देखो ना जी वाई, ये ऐसे तो है जी वाई, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, तो यहाँ हो गया मॉडुलस फंक्शन 5y माइनस 2, ठीक है, जी वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, जनरेट जी को देख के।
अब ये बोल रहे हैं ये एफ एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एफ एक्स की तरह, है ना, एफ लगे ना एफ, तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स देखो ये बोल रहा है कि एक्स की जगह ये रिप्लेस करो 5y-2 से रिप्लेस करो, है ना, एक्स को किससे रिप्लेस करो 5y-2 से। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखेंगे 5y-2 मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस तो पहले से ही था और ये मॉड लगा दिए मॉडुलस, है ना, चाहे कितने भी मॉडुलस लगा लो हमेशा देखो ना, ये 2 है ना, इसका मोड लगा -2 है, इसका मोड लगा दो +2 और मोड लगा दो तभी तो प्लस ही, कितने भी मोड लगा दो ना, एक ही बार मोड लगा लो वही सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, मॉड 5-2 का मॉड, है ना, 2 टाइम्स मोड आने की जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम से और 2 टाइम्स एक ही बात है, ठीक है। 2 मार्क या 1 मार्क क्वेश्चन जनरली ऐसे बनते हैं एफ ऑफ जी एक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा जी है तो जी बाई, है ना, अगर मान लो तो ये ऐसे होता है जी ऑफ एफ गॉफ होता है गॉफ, तो इसे क्या लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू 8x³ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो आपसे पूछे फॉर्म और फॉर्म, है ना, फॉरवर्ड फॉर्म पूछे, तो कभी जरा इसमें फॉरवर्ड कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ना। तो फॉर्म एंड वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज जो आपकी इसके बाद है 1.4 आपके सिलेबस में से हट गया बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 फॉग और फॉग पूछे, तो फॉग के बारे में करेंगे। फॉग को जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म में एफ ऑफ जी वाई, वैसे जी के साथ वाई होता है ये। अब इससे जरा सॉल्व करो, एफ जी वाई वाला फंक्शन देखो, ये है, ये बोल रहा है कि जो एक्स है उसे वाई से रिप्लेस कर दो, ये तो बोल रहे हैं, जब मैं बोलूँगा जी वाई फाइंड आउट करो तो आप बोलोगे वाई की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया वाई की पावर 1/3। अब ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स की तरह, एफ एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, इस तरफ कर दो। ये क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे ये रख दो वाई की वैल्यू, तो रखो जरा इस वाले फंक्शन को सिलेक्ट किए 8 और वाई की जगह हमारा क्या रखना है, एक्स की जगह वाई की पावर 1/3 और ये हो गया 3, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा हो गया 8y। सिंपल है फॉग निकालना, ठीक है। अब सिमिलरली हम निकालते हैं वो, गॉफ क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो चलिए जी पहले हमेशा इंटरनल से स्टार्ट करते हैं ना, ये इंटरनल एफ एक्स, कहाँ पे एफ एक्स माने ये है, ये बोला एक्स की जगह एक्स है, तो एक्स की जगह तो एक्स ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो 8x³ ठीक। अब जी को फंक्शन को देखो, ये बोला एक्स की जगह ये पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, देखो आपको एफ एक्स इक्वल टू सॉरी जी एक्स इक्वल टू कितना देखा है, एक्स की पावर 1/3। अब ये बोल रहा है आपको एक्स की जगह क्या रखना है, 8x की पावर 3 रखना है ना, क्या रखना है 8x की पावर 3 की पावर 1/3। सॉल्व करो जरा से, 8x की पावर 3 1/3, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, देखो कभी 3 से एक कंप्लीट मत करना, वैसे लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, एक ही बात है, 2x का होल क्यूब से ओपन करते 8x³ तो आएगा और ये 1/3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, और आपको जो फाइनल आंसर आ गया क्या हो गया, एक क्लोज इंटरवल लगाओ है ना, तो 2x हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ये वो खुद से ट्राई करने मतलब है, तो हाँ बता देता हूँ आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 6x - 4 6x - 4 x does not belongs to 2/3। तो आपसे क्या पूछा है इसमें,
फॉक एक्स निकालो टू प्रूव एफ इक्वल टू एक्स एंड सेकंड क्वेश्चन एफ इनवर्स निकालो है ना। फोर्टीन क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेंगे। देखो सबसे पहले आपको फॉक है, अभी तो आपने फॉक बॉक्स सुना था, फॉक भी अब बनाए लोगे, फॉक कैसे बनाते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉक प्रूव करना है, उसके बाद से इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले फॉक कर लेते हैं, इनवर्स के बारे में थोड़े ठीक बाद में देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो फॉक को एक्स इक्वल प्रूव करना है। अब देखो जरा फॉक का मतलब क्या होता है ना। फॉक का मतलब होता है एफ एक्स, ये तो होता है एफ ऑफ एफ एक्स। मैंने कहा था एफ के साथ हमेशा एक्स आता है। तो बताओ जरा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रही है गिवन 4x + 3 6x - 4, इजंट इट। ठीक है, फिर अगेन एफ एक्स होता है, ये बोल रहा है कि जो एक्स है ना उसकी जगह ये पूरा रखो, जहाँ भी एक्स है कंपेरिजन करो, एक्स की जगह ये पूरा रखो, इस पूरे वैल्यू की जगह इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू रखो जरा। तो 4x + 3 6x - 4 + 3 अपॉन, ठीक है 6 4x + 3 6x - 4 +-4। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप इसे सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा x माइनस। ठीक है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं करना उसे, हम खाली एक्सप्लेन करना है ना, इसमें कोई ज़्यादा था नहीं। थोड़ा एफ इनवर्स के बारे में समझ लेते हैं। अब ये 2/3 क्लियर है। देखो अगर आप 2/3 रखोगे, कंडीशन देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 2/3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा ना, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इन्होंने कंडीशन क्या रखी है, एक्स डज नॉट 2/3 भी होना चाहिए, अगर उस कंडीशन में ये नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं ये जरा देखते हैं। ठीक है, देखो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कहते हैं इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट कब करते हैं, जब उसका हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना। आपने देखा है ना डोमेन की साइन की वैल्यू -π/2 to π/2 है ना, cos की 0 to π। तो हम अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं, 1 1 1 2 लाने। अगर कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उससे क्या होना चाहिए, हमेशा 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैंने एक 1 1 1 2 का एग्जाम्पल किया, ABCD 1 1 से कनेक्ट है और सभी डोमेन हमारे कोडोमेन रेंज के इक्वल है, सभी कनेक्टेड है ना, सभी की प्री इमेज है। ठीक है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूँ, रिवर्स चलो, देखो तो कैसा बन जाएगा रिवर्स, सी, ये एफ था, अब एफ इनवर्स निकालो तो CDAB, सी से कनेक्ट है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा फंक्शन है। अगर वहाँ मैं मैनी वन का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ABC, अब ये फंक्शन है क्योंकि मैनी वन है, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, इसकी भी सिंगल इमेज है, इसकी भी सिंगल इमेज। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूँ तो इनवर्स क्या हो जाएगा, सी और ये बन जाएगा A and B। तो ये हमारा फंक्शन ही होगा ना, क्योंकि इसकी 2 डिफरेंट इमेज आ गई है ना, जबकि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो याद रखना हमेशा एफ इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब वो 1 1 हो और ऑन 2। ठीक है, तो एफ इनवर्स को फाइंड आउट करने से पहले आप उसे 1 1 और ऑन 2 प्रूव करोगे, इजंट इट। ठीक है, एफ इनवर्स है क्या, देखो जैसे ये एक्स है और ये एफ एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स, ये हमारा एफ है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये हमारा एफ इनवर्स निकल जाएगा, इजंट इट। ठीक है, मतलब एफ एक्स होता है मेरी वाई की वैल्यू और एक्स एफ इनवर्स क्या होता है मेरा एक्स के टर्म्स में। तो 1 1 प्रूव करो जरा से, 1 1 प्रूव करने का मैंने आपको स्टेटमेंट बताया रखा है। ठीक है, क्या लेके चलते हैं, fx1 = fx2। तो 4x1 यहाँ x की जगह x1 से रिप्लेस कर दोगे ना, +3 अपॉन 6x1 -4। सिमिलरली 4x2 + 3 6x2 -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 = x2 आ जाना चाहिए, है ना। अगर आता है तो हम मान के चलेंगे आ रहा है ना, फिर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 1 1 है, क्योंकि एफ इनवर्स तभी पूछा हुआ जब एक्सिस्ट करेगा, तो ऑब्वियस बात है कि 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 आपने प्रूव कर दिया। अब आता है ऑन 2 पे।
ठीक है। ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला था, एक्स को वाई के टर्म्स में किया था, ठीक है। तो एक्स को लाओ इधर, इसे मैं वाई मानता हूँ, वाई है एफ एक्स, 4x + 3 6x - 4। तो करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6xy - 4y = 4x + 3, ठीक है। तो y को x को सेपरेट करना है, ये हो गया x को सेपरेट किया, ये हो गया 6y - का 4, ये बन गया 3 प्लस का 4y, तो x = हो गया 3 + 4y 6y - 4, ठीक है। अब चेक करना है कि देखो आपको जो मैपिंग दे रखी थी इसमें कोई है नहीं रिवर्स में, ठीक है। इसमें कोई डोमेन कोडोमेन नहीं मिल रहा है, तो R2 R लेके चलते हैं, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे y की, है ना, एक्सेप्ट 2/3, तो उसका प्री इमेज मिलेगा। तो ये हमारी तरफ से क्या निकल गया, एफ इनवर्स निकल गया। कैसे, देखो ये x है, ये y है, इसे बोलते हैं f, और f इनवर्स निकालना है, इसका मतलब क्या, x ही तो निकालना है ना, x की वैल्यू, इसी को हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स x, है ना। या हो जाएगा हमारा f इनवर्स निकल गया हमारा 3 + y, ये y को लेकर क्योंकि y के फॉरवर्ड में 3 + 4y / 6y - 4, ठीक है। तो f इनवर्स कैसे निकल गया, ऑन टू की हेल्प से। f इनवर्स का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ट्राई करना। बाकी अदर क्वेश्चन आज जो हमने देखा था फॉग और गॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे थे 1 मार्क, और ये जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी 4 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 और ऑन टू हो। 1 का प्रोसीजर आपको पता है और ऑन टू का प्रोसीजर पता है। जो आप ऑन टू से जब x की वैल्यू निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, f इनवर्स होता है। दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो कुछ था नहीं, आप एक बार ट्राई करना। वैसे चैप्टर फिनिश ही हो गया क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में था नहीं पिछली बार, है ना। और वैसे भी इस बार जहाँ तक मेरे हिसाब से जो सिलेबस में थोड़ा रिडक्शन तो होगा 30 या 40%, है ना। तो आपको टेंशन मत लीजिएगा कि ये एक्सरसाइज हमें फिनिश ही करने, लर्निंग स्टेज में है, धीरे धीरे करिएगा, बहुत टाइम है हम लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच।